स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतया शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत के ज्ञान से निश्चित किया है जिसने अर्थ कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है। साधन के रूप में संन्यास योगात त्याग के मार्ग पर चला, यत्न किया और अंतःकरण शुद्ध हो गया। और शुद्ध अंतःकरण में जब ब्रह्माकार वृत्ति हुई, स्वरूप का अनुभव हुआ, वह लोग परांत काले, जब बिल्कुल आखिरी समय होगा जन्म मृत्यु से छूटने का, शरीर के प्रारब्ध की समाप्ति पर जब शरीर को छोड़ेंगे तो मुच्यंती, समस्त बंधनों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्मलोक में उनका नित्य भाव हो जाएगा, अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाएंगे। इसके भाष्य में था किंचा वेदांत जनित विज्ञानम वेदांत विज्ञानम। वेदांत के द्वारा जो अनुभव, जो ज्ञान प्रकट हुआ उसका नाम होगा वेदांत विज्ञान। तस्यार्था परमात्मा विज्ञेया, समस्त वेदांत का अर्थ है, प्रतिपाद्य है परमात्मा। सो अर्था सुनिश्चितो एषाम, उस अर्थ को जिसने निश्चित कर लिया उसी के लिए ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, उसके लिए कहा गया है वेदांत विज्ञान सुनिश्चित। तेचा संन्यास योगात सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगात केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूपात योगात यतयो यतनशीलाः। तो तेचा, वह लोग संन्यास योगात माने संन्यास योग के द्वारा सर्व कर्म त्याग लक्षण, समस्त बाह्य जगत के कर्मों का त्याग रूपी जो उन्होंने साधन अपनाया, केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूपात, अपने ब्रह्म स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए ऐसे योग से जो युक्त हुए, वह यति लोग यत्न करने वाले हैं, यतनशीला। हुआ क्या? शुद्ध सत्वाह शुद्धम सत्वम एषाम संन्यास योगा ते शुद्ध सत्वा, शुद्ध अंतःकरण हो गया। तो शुद्ध है अंतःकरण जिनका, शुद्धम सत्वम एषाम, जिनका अंतःकरण शुद्ध है उन्हीं को कहा गया शुद्ध सत्व। कैसे हुआ? सर्व कर्म संन्यासात, संन्यास योगात। संसारिणाम ए मरण कालाः ते अपरांताः, संसारी लोगों का जो मृत्यु का समय होता है वो अपरांत है, अपरांत है। तान अपेक्ष मुमुक्षूणाम, उसकी अपेक्षा से जो मुमुक्षुओं का है संसार अवसाने
देह परित्याग कालः परांत कालः तस्मिन् परांत काले। तो मुमुक्षुओं का जो अविद्या कामना आदि मिट गई, संसार अवसाने, संसार तो मिट गया, लेकिन शरीर दिखाई पड़ता रहा प्रारब्ध के कारण। और जब प्रारब्ध भी समाप्त हुआ तो देह परित्याग कालः, जब शरीर छूटने का समय आया तो उसका नाम हुआ परांत कालः। तस्मिन् परांत काले, उस परांत काल में फिर कहाँ जावेंगे? कौन? साधका नाम बहुत्वात्, साधक बहुत हैं, कम नहीं हैं। पहले भी बहुत थे और अभी भी हैं, हमको नहीं दिखाई पड़ते तो एक अलग बात है। इसीलिए वहाँ पर बहुवचन प्रयोग किया है, ब्रह्मलोकेषु। तो बहुत्वाद, अन्यथा ब्रह्म एव लोको ब्रह्मलोका, नहीं तो ब्रह्मलोक अनेक नहीं हैं। ब्रह्मलोकेश का अर्थ होगा ब्रह्मलोकों में। देखो, ब्रह्मलोकेश को मतलब होगा ब्रह्मलोकों में। तो इससे जो ध्वनि निकल रही है वो बहुवचन में ध्वनि निकल रही कि कई ब्रह्मलोक होंगे। तो कह रहे नहीं, ब्रह्मलोक एक ही है। ब्रह्म एव लोका ब्रह्मलोका, ब्रह्मलोक तो एक ही है, ब्रह्म ही स्वरूपता लोक है, लेकिन साधक बहुत हैं, इसलिए वहाँ बहुवचन प्रयोग किया गया है। एको अपि अनेकवत दृश्यते प्राप्यते वा, ब्रह्मलोक एक ही है लेकिन अनेक के जैसा दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है। अतो बहुवचनम ब्रह्मलोकेषु इति ब्रह्मणि इत्यर्था, इसलिए अतः इसलिए बहुवचनम ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मलोकेषु में बहुवचन प्रयोग किया है तो ब्रह्म में इसका ऐसा प्रयोग किया गया। परामृताः, परम अमृतम अमरण धर्मकम। परामृता मंत्र में शब्द है, उसका अर्थ है परम श्रेष्ठ, अमृतम परम अमृत, श्रेष्ठ अमृत, देवता वाला अमृत नहीं, मतलब जीवन, अमरण धर्मकम, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्मात्म भूतम, अपने ब्रह्म स्वरूप से एक होने वाला। ये शामते परामृता, वही परामृत है। जीवंत एव जीवंत एव ब्रह्मभूता, ये शरीर के रहते रहते ही ब्रह्म स्वरूप में मिल गए, वही है परामृता। शंतः परिमुच्यन्ति, ऐसे लोग समस्त बंधनों से छूट करके परिसमन्तात, अच्छी प्रकार से बंधनों से मुक्त हो गए। प्रदीप निर्वाणवत, जैसे दीपक बुझ जाता है, अपने मूल में चला जाता है। अथवा घटाकाशवच्चा, जैसे घट टूट गया तो घटाकाश जा करके महाकाश में मिल गया, ऐसे ही महापुरुष लोग निवृत्तिम उपयान्ति, उस तत्व में जाके विराजमान हो जाते हैं। परिमुच्यन्ति जो शब्द है मतलब परिसमन्तात, अच्छी प्रकार से, मुच्यन्ते छूट जाते हैं सभी लोग। सर्वे, सर्वे शब्द है ना देशांतरम गंतव्य अपेक्षन्ते, एक देश से किसी और देश में जाने की बात नहीं है कि यहाँ से निकल करके कहीं और जाएंगे। उनके अविद्या की ग्रंथि मिट गई, जैसे घट की दीवार टूट गई तो उस प्रकार से उनकी परिचिनता मिट गई और स्वरूप में निष्ठ हो गए। यहाँ तक संभवतः हम लोगों ने कल पढ़ा था ना। हाँ, तो वैसे ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाना चाहिए। हम जो है कुछ लेकिन ऐसे पढ़ाया जाता है, हमको परंपरा में ऐसे पढ़ाना चाहिए था। आगे ये श्लोक पढ़ लो। शकुनी नामिवाकाशे जले वारिचरस्य च पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवतां गतिः। शकुनी नाम, शकुन पक्षी, शकुन कहते हैं पक्षी को। शकुनी नाम, चलो एक पक्षी का नाम शकुनी नाम। जैसे तीन प्रकार से चलने वाले होते हैं, हम कहते हैं थलचर। थल माने जमीन, तो जमीन पर चलने वाले हम लोग कौन हैं? थलचर है। जब आप जमीन पर चलोगे तो थोड़ी पगडंडी तो बन जाती है, नई जगह पर
पगडंडी तो बाद वाला पकड़ेगा। आप चलोगे तो आपके पाँव के निशान बन जाएंगे, क्योंकि जमीन पर पाँव रखा, 50 और आपके पीछे चले तब पगडंडी बन गई। तो थलचर। दूसरे होते हैं जलचर, जलचर जल में भी चलने वाले। और तीसरे होते हैं नभचर, नभचर माने आकाश में चल। तो इतने तो है, जलचर, थलचर और नभचर। तो जो थलचर हैं उनकी तो निशान बन जाते हैं पगडंडी, पीछे वाला रास्ता देख के चल पड़ो। लेकिन जल में चलने वाला जो है उसका निशान बनता है क्या? थोड़ी देर तक जहाज अगर जा रहा है, नाव जा रही, तो थोड़ी दूर तक लगता है जलचर में कि, लेकिन उतना ही जितनी आपकी नज़र जा रही है। और 1 मील आगे कोई अगर वो चला गया नाव, तो आपको उसका कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा कि यहाँ से कोई नाव गई है या नहीं गई। जलचर और नभचर तो तुरंत ही खत्म। तो जैसे आकाश में गमन करने वाला कोई पक्षी, शकुनी नाम इव आकाशे, जो भी, हाँ बहुवचन है, हाँ इसीलिए हमने कह दिया नभचर। तो आकाश में जितने पक्षी चल रहे हैं आकाशे, अथवा देखो जले वारि चरस्य च, अथवा जल में कोई चल रहा है, पदम यथा न दृश्येत, तो उनके पांव के निशान नहीं पड़ते। महाराज ऐसे ज्ञानी किस मार्ग से गए दिखाई नहीं पड़ेगा। तथा ज्ञानवताम गतिम, ओ ज्ञानी महापुरुष कौन से मार्ग गया? आप मत बोलना उत्तरायण, वो उत्तरायण बोला कि फंसे आप, ना वो दक्षिणायन और ना उत्तरायण। ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती, ज्ञानी के कोई ज्ञानी जिस मार्ग से गया अगर दिखाई पड़ जाए तो वहाँ भी उसी मार्ग से चले जाओ, वो दिखता ही नहीं महाराज। हाँ, गांव में कोई मर गया तो राख झाड़ करके और ढक देते थे डलिया से, और सवेरे देखते थे किसके पांव के निशान बने हैं, वहीं पहुंचा होगा। हाँ, और फिर देखा तो वहाँ रात में कोई छिपकली घुस गई होगी, उसके पांव के निशान बन गए थे। घर के लोगों ने देखा तो कहा जब इतना सताई थी तो छिपकलियाँ बनी होंगी। यही तो है और क्या। तो ज्ञानी का कोई ऐसे पांव के निशान नहीं बनते। अब देखो श्रुति में क्या लिखा, वेद में, अनध्वगा अध्वसु पार ऐष्णव। अध्वसु माने संसार, अध्वस कहते हैं ये जो नीचे वाला लोक है। अध्वसु नीचे वाला, कौन सा नीचे वाला? ये संसार, ये संसार लोक से पार ऐष्णव, जो पार जाने की इच्छा वाला है। पार ऐष्णव माने इस नीचे के लोक से जो पार जाने की इच्छा वाला है, तो जाएगा कहाँ पर? किसी संत के पास गया, साधन चतुष्टय संपन्न होके गया, सेवा किया, श्रवण मनन और निधिध्यासन किया, तब वो अनध्वगा उस मार्ग से गया जहां पर कोई निशान नहीं बनेंगे। थोड़ा कठिन सा श्रुति है। अनध्वगा माने इस संसार से निकल गया, गा लगा ना, इस संसार से चले गए लेकिन कोई निशान छोड़ के नहीं गए। ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो ये श्रुति है, और जब श्रुति पढ़ाएंगे तब यहाँ पर केवल उदाहरण दिया है। यहाँ इतना समझना है कि ज्ञानियों के कोई निशान नहीं। आप लोग ज्ञानियों का कमंडल रख लो, कपड़े रख लो। हाँ, कहाँ था? अनध्वगा अध्वसु पार ऐष्णवः। अध्वसु इस भवसागर से, संसार सागर, अध्वस माने भवसागर से, नीचे के लोक से, पार ऐष्णवा जो पार जाना चाहता है। फिर उसने साधन किया, उसने तप किया, और जा करके फिर वो आगे जाके मुक्त हो जाएगा। तो कैसे? अनध्वगा, फिर और कोई उसको
ये चलने का मार्ग नहीं मिलता। अनध्वगा एक अर्थ होगा उसको कोई ये मत समझना कि जो है वो चलते चलते, अरे कर्म के मार्ग पे चलने का मार्ग है, भक्ति के मार्ग पे चलने का मार्ग है, ध्यान का मार्ग तो आपको अपना ही बनाना पड़ता है। हाँ, हाँ, क्यों? क्योंकि जो आगे गए हैं ज्ञानी उनका पद चिन्ह है ही नहीं। जो ज्ञानी हो गए, जो जीवन मुक्त हो गए, उनका तो कोई पांव का निशान नहीं बना, पहले लिखा ना। तो जो पांव का निशान है नहीं तो आपको कैसे चलना पड़ेगा? तो आपको खुद अपना एक साधन का मार्ग बनाना पड़ता है महाराज। जैसे कि जंगल में आप कोई फंस जाओ, यही अनध्वगा का अर्थ यही होगा। आप वो उपासना में मार्ग है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। कर्म में मार्ग है, देखा देखी महाजनों येन गता सा पंथा। लेकिन यहाँ तो जो तत्ववेत्ता हो गए उनके जाने का पदचिन्ह ही नहीं है। इसलिए सबकी साधना बिल्कुल अलग अलग भी हो सकती है। पहुँचना वहाँ पर है, कहाँ? ब्रह्मात्मय के बोध में। वही वेदांत का विज्ञान है, वही निश्चित अर्थ है। पहुँचना वहाँ पर है। हाँ, अब वहाँ कोई ऊपर चोटी पर देवी जी हैं और कोई रास्ता नहीं है तो 10 लोग 10 मार्ग से चढ़ सकते हो। हाँ, कोई ऐसे चढ़ सकता है, कोई दाएं कोई बाएं, जिसमें जितना दम है, और किसमें दम नहीं तो सीढ़ी से चढ़ो। लेकिन यहाँ पर सीढ़ी है ही नहीं, तो आपको ऐसे चलना है। चलो अगला। हाँ, अगले। अब थोड़ा सा ये बहुत, चूंकि अब सब महाजनों इन गता सपंथा संसार के लिए है। और लौकिक जगत में आपको कैसे व्यवहार करना है, तो श्रेष्ठ लोगों ने जैसा व्यवहार किया है वैसे हमको करना। वही है अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम। अगर श्रेष्ठ जनों के जैसा व्यवहार नहीं करोगे तो अनार्य हो गए, अनार्य जुष्टम हो जाओगे। तो लौकिक जगत के व्यवहार में हम कहेंगे मेरे दादाजी ऐसे करते थे, मेरे नाना जी ऐसे करते थे, हमारे गुरु जी ऐसे करते थे, शिवरात्रि का व्रत करते थे कि रुद्राभिषेक करते थे। ये कहाँ पर? कर्म में, उपासना में, लौकिक जगत में। ब्रह्म विद्या में कोई ऐसा नहीं। अगला पंक्ति बहुत ध्यान से, ये आगे का 2-3 जो है बहुत गंभीर है। हम सोच रहे थे आज पूरा करने का, लेकिन इति श्रुति स्मृतिभ्यो, ऐसा श्रुति और स्मृति दोनों में कहा है। देखो अनध्वगा ये श्रुति में लिखा है और शकुनी नामयु स्मृति महाभारत का है। इति श्रुति स्मृतिभ्या दोनों में देश पर छिन्ना ही गति संसार विषया ये। देश पर छिन्ना ही गति, इस देश के अंतर्गत जब कोई गति होवेगी तो देश पर छिन्न, जैसे यहाँ से वहाँ जावेगा, तो अगर यहाँ से मर के किसी लोक में जावेगा तो वो सब संसार ही है। संसार विषया ये हो, वो संसार ही है। नहीं समझे? अरे यहाँ से चले जाओ कलकत्ता, क्या समझते हो आप सुखी हो जाओगे? हमसे कई लोगों ने पूछा, स्वामी जी अमुक देश गए थे कैसा लगा? हम एक शब्द कहते हैं, वही 5 महाभूत के लोग सब जगह हैं। अब बताओ, वही 5 महाभूत के लोग, मैंने बोला ना, उनके खाने का तरीका अलग है, यही ना, उनके घर बनाने का तरीका अलग है, लेकिन वैसे राग होगा, वैसे द्वेष होगा। हाँ, तो वही 5 महाभूत के बने हुए तो सब जगह हैं। कौन सी बात है? तो चाहे यहाँ रहो, चाहे मॉरिशस चले जाओ, चाहे नेपाल चले जाओ, उनकी लैंग्वेज अलग होगी। यही ना, उनकी गाड़ी का ड्राइविंग का तरीका अलग होगा। हाँ, जीवन जीने की शैली अलग होगी, लेकिन होंगे तो वही 5 महाभूत बस। अरे बंगलौर जाओगे तो बादाम का पेड़ होगा जो कभी नहीं खा पाओगे अपने आप बिना खरीदे। हाँ, लेकिन वही राग द्वेष होगा, वैसे सबका सब जो है। तो क्या है? तो संसार में कहीं भी चले जाओ, आपको एक बात कह दूं, यहां सुखी नहीं रहोगे तो कहीं नहीं रह पाओगे। और अगली बात कह दूं, चाहे थोड़ा कड़वी हो सकती है। हाँ हाँ, अगर यहां आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होगी तो 10 महात्माओं के पास भटक लो, नहीं पाओगे। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कड़वी हो सकती है। हाँ, हाँ, क्यों? क्योंकि आपका मन तो वही लेके जाओगे राग द्वेष वाला ना।
हाँ, अरे भाई, अगर आपके मन का राग द्वेष मिट जाए तो जहां रहोगे वहीं ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। आप सोचते हो कि गुरु बदल लेंगे या तो गुरु बदलने से क्या करोगे? आप मन थोड़े बदल रहे हो, अपना मन नहीं बदल रहे हो। आप हमारे मन को जानते हैं। बात ये है कि आप हमारे मन को अच्छा, अब जो अभी वाला जो गुरु है वो अभी वाला गुरु तो कम से कम हमको जानता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, अगर हमको वंदना को लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा तो हम कहेंगे जो डॉक्टर 4 साल से इलाज कर रहा है वो हमारी बॉडी सिस्टम को जानता है, उसी डॉक्टर से बुखार का दवाई लेंगे, है ना। और फिर नए डॉक्टर के पास जाओगे तो नया वाला डॉक्टर फिर से शुरू करेगा, कहाँ से? टीएलसी डीएलसी चेक कराओ, अल्ट्रासाउंड, यही करता है ना। तो फिर आप अगर बीमार हो और रोज डॉक्टर बदलो तो अपने शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हो। तो आप समझ सकते हो, तो समझ रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए लोग कहते थे फैमिली डॉक्टर। तो ऐसे अगर आप रोज गुरु बदलोगे तो हर गुरु पे पहले फिर तुमको समझेगा, फिर वो अपना कोई उपाय बताएगा, तो तब तक तो तुम्हारी जिंदगी टें बोल जाएगी, खत्म। इसका नाम है अनवस्था दोष। आपको एक गुरु अच्छे नहीं लगे, उनको तुमको लगा वो वाला गुरु बहुत अच्छा, गारंटी समझना वहां पर जाओगे 6 महीना के बाद लगेगा तीसरा वाला बहुत अच्छा। हाँ, गारंटी समझ लो। फिर 6 महीना वहां रहोगे तो लगेगा चौथा वाला गुरु। इसका नाम है अनवस्था दोष। तो आपको अगर यहां ज्ञान नहीं होगा तो कहीं ज्ञान नहीं होगा। जाओ भटक लो जहां भटकना है। अब बार बार भागवत में सुने हो बामन भगवान बलि की कथा, वो उस प्रसंग में हमने समझाया होगा कि प्रशंसा से आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, सचिव वैद गुरु 3 जव प्रिय बोले भय आस राजधर। हाँ, तो इस दोहा को दिल में बिठा के रखो। हाँ, दिल में बिठा के रखना है कि आप कम से कम सदगुरुदेव से मीठा मीठा प्रशंसा सुनने का चाह मत बना। हाँ, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना। चल आगे बढ़ो, तुम लोग भटकाओ मत, हमको पूरा करना है, समझते नहीं। तो देश परिच्छिन्ना ही गति संसार विषय आयो। देखो स्पष्ट समझना, देश परिच्छिन्ना गति माने देश से, एक देश से दूसरे देश में जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ये क्या है? सबका सब संसार ही है। तो आपका ये शरीर छूट गया यहाँ पर तो सूक्ष्म शरीर चलो गंधर्व लोक में चला गया, तो कौन सा हो गया? देश परिच्छिन्न। हाँ, आपका ये शरीर जाकर के किसी देवलोक में चला गया तो एक जगह से दूसरी जगह पर गया, तो वो भी संसार ही है। हाँ, अभी फिर आपका संसार छूटा नहीं। इस पंक्ति पर बहुत ध्यान। देश परिच्छिन्ना ही गति संसार विषय। हाँ, अब इसको आप पुराणों में पढ़ लो, वो अमुक लोक गया, फिर वो ब्रह्म लोक में जा, वैकुंठ में जय विजय की तपस्या गड़बड़ी हो गई, कहीं गोलोक में हो गया। आप सब समझ लो, सब जगह पर आप ले आओ। हाँ, स्वर्ग लोक में ही देवता और असुर हमेशा लड़ते हैं ना। उपनिषद में वर्णन आया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, बृहदारण्यक शुरू किया था, तो कि देवता और असुर दोनों लड़ रहे थे। उसमें देवताओं ने सोचा कि ऐसा गीत गाएं कि हम जीत जावें। उन्होंने आचार्यों को बुलाया, उद्गीत का गायन किया, जिसमें कुछ मंत्रों का गायन करना था। तो उसमें 3 मंत्र का गायन किया यजमान के लिए और 9 मंत्र का गायन कर लिया, याद आया ना। और मौका पा करके दैत्यों ने फिर वहां पर उसको जो है पाप से विद्ध कर दिया, ऐसे वर्णन आया था। मतलब स्वर्ग में भी देवासुर संग्राम लगातार चल। तो संग्राम क्यों हो रहा है? राग द्वेष के कारण, कामनाओं के कारण। तो संसार विषया ये बहुत, एक भगवान भास्कर की एक पंक्ति ऐसे लिख देते कि अगर इस शरीर को छोड़ के किसी और लोक में तुम गए, चाहे उत्तरायण के मार्ग से ही क्यों न जाओ, हाँ, शुक्ल मार्ग से ही क्यों न जाओ, वो सब का सब संसार ही है। अगले पंक्ति, क्यों? परिच्छिन्न साधन साध्यत्वात्। क्योंकि जो आपने साधन अपनाया किसी लोक में जाने के लिए, यज्ञ आगाद, वो क्या है? परिच्छिन्न है। हाँ, अरे जड़ है, और परिच्छिन्न साधन से जो मिलता है वो परिच्छिन्न ही मिलेगा। परिच्छिन्न माने, अब यहाँ पर रमण महर्षि का सूत्र हो, हाँ, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम
कर्म किं परम कर्म तज्जड़म कृतिमहो दधौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम। हाँ, देखो कर्म का क्षेत्र क्या होगा, आपने हम बार बार समझाएं, हल अनित्य है, बैल अनित्य है, खेत भी अनित्य है, बीज अनित्य है, आपके हाथ से हल चलाया हाथ भी आपका अनित्य। तो अनित्य अनित्य मिल करके नित्य की उत्पत्ति कभी नहीं कर सकते, ये बात कहा जा रहा है। हाँ, तो को परिच्छिन्न साधन साधकत्व, हाँ, अनित्य से जो भी मिलेगा आपको हमेशा अनित्य मिलेगा। और अब मैं अनित्य नहीं चाहता हूं, तो देखो ब्रह्म तो समस्तत्वात् न देश परिच्छिदेन गतः। ब्रह्म कैसा है, समस्तत्वात् सर्वव्यापक है। ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वव्यापक है तो कहां से कहां जाना है। हाँ, तो फिर कैसे कहते हो कि हम यहां से शरीर छोड़ के कहीं जाएंगे, फिर हाँ कहां जाओगे, इसका मतलब यहां ब्रह्म नहीं है तभी तो जाओगे। हाँ, फिर अभी आपने ब्रह्म को समझा ही नहीं। भैया ज्ञानी ना कहीं जाता है और ना कहीं आता। अगला पंक्ति खूब ध्यान से देखना, यदि ही देश परिच्छिन्नम ब्रह्म स्यात्, यदि ही अगर मान लिया जाए देश परिच्छिन्नम ब्रह्म स्यात्, ब्रह्म देश में है, जैसे ब्रह्म लोक, गोलोक, साकेत धाम, माने ब्रह्म किसी जगह पर है, किसी देश में, स्यात् माने है, तब क्या होगा, मूर्त द्रव्यवत आद्यंतवत अन्य आश्रितम सा अवयवम अनित्यम कृतकम चा स्यात्। गिन लेना, 6 दोष आ जाएंगे इसमें, गिनोगे तो 6 दोष आ जाएंगे। पहला दोष होगा, अगर आपने कहा कि ब्रह्म कहीं एक जगह पर है, यदि ही देश पर छिन्न, अगर ब्रह्म को एक स्थान पर आपने माना, स्यात् माने ऐसा माना, तो कैसा माना, कैसा होगा, मूर्त द्रव्यवत, जैसे कटोरी है, इसको कहते हैं मूर्त द्रव्य। एक द्रव्य है, वस्तु है जो किसी आकार में है, तो क्या हो गया कटोरी आपका मूर्त। मूर्त माने आकार, कुर्सी है, मेज है, वस्त्र है, या कोई पेड़ है, ऐसे ही फिर तभी तो एक जगह पर है। भाई आपने कहा किसी जगह पर ब्रह्म है, तो इसका मतलब आपने उसको कोई आकार वाला माना, तभी तो। आकार वाला माने बगैर कैसे कहोगे कि एक जगह पर है, तो मूर्त द्रव्यवत। और जो प्रकट होगा, जो आकार वाला होगा, वो क्या होगा, जन्म होगा और आद्यंतवत। देखो हाँ, मूर्त द्रव्यवत आद्य, भाई कटोरी है तो किसी न किसी दिन पैदा हुई होगी। अरे ब्रह्मा भी कभी न कभी पैदा हुए ना, ये तो हमने सुनाया है ना। कब, वो कमल के फूल पर अपने आप प्रकट हो गए, तो आपने कह दिया स्वयंभू, तो आदि हो गया। और जिसका आदि है फिर उसका कभी न कभी अंत होगा। तो चाहे भले 4 मुख वाले हों, चाहे जो है कैसे सांप वाला मुख हो गए, शेषनाग का सब कौन हो गए, मूर्त द्रव्य नंबर 1, आदि अंत वाले। तीसरा अन्य आश्रितम, भाई अगर कोई आकार वाला है तो किसी न किसी पर आश्रित होना पड़ेगा। नहीं, कुर्ता है किसके आश्रय पर है, शरीर के, है ना। कुर्ता है तो शरीर के आश्रय पर है। शरीर किसके आश्रय पर है, कुर्सी। शरीर कुर्सी के आश्रय पर है। कुर्सी किसके आश्रय पर है, पृथ्वी। पृथ्वी किसके आश्रय पर है, जल। अब गिनते चले जाओ। हाँ, एक ऐसी चीज की कल्पना करो जो किसी आश्रय पर ना हो, आकार वाला होवे और आश्रयहीन होवे। मूर्त हो, मूर्त माने आकृति वाला हो, आकार वाला हो, और कहीं पर आश्रय उसका ना हो। एक ऐसी चीज की कल्पना करके बताओ मुझको। हाँ हाँ ना, अन्य आश्रितम, अगर मूर्त है तो किसी दूसरे पर आश्रित होगा, ऐसी शब्द है ना, तो मतलब द्वैत हो जाएगा तुरंत। और द्वैत हो जाएगा तो डर लगेगा, द्वितीयात वही भयम भवती, फिर देश से परिच्छिन्न हो जाएगा। अगर ऐसा आपने ब्रह्मलोक माना, तो कहीं ब्रह्म का एक अलग से लोक माना, तो कहीं आकाश में उसको आश्रित मानोगे ना, खाली जगह पे। ऐसा नहीं है ब्रह्म महाराज, वो हजारों आकाश का अधिष्ठान है।
हाँ, पंचमा। तो अगला देखो, सा अभी अभी कमी नहीं हुई, अभी तो और देखो कौन सी कोई समस्या हो जाएगी, इनका हल कैसे करोगे आप लोग? जल्दी फटाफट बोल देते, ब्रह्म लोक गए। हाँ महाराज जी ब्रह्म लोक पहुंच गए। पागल लोग, कहाँ ब्रह्म लोक? हाँ, सा अवयवम, अगर कोई मूर्त है तो उसके अवयव होंगे, पार्ट्स होंगे अलग अलग। हाँ, कोई आकार बनता है तो हजारों पार्ट्स को मिलकर के एक पार्ट बन जाता है, इसको कहते हो अणु, अणु मिलकर के कोई वस्तु बन जाती है। हाँ, आप क्या समझते हो, कटोरी एक है, इसमें ना जाने अरबों खरबों इसमें पार्ट्स हैं। आप इसको भस्म कर दो, चूरा चूरा कर दो तो छोटे छोटे हो गए। हाँ, अणु अणु मिलकर के बना हुआ है, तो इसका नाम है अवयव। आपका शरीर अवयव वाला है, कुर्ता, इसके अवयव कौन? धागे, धागे, यही ना, तो अवयव वाला हो जाएगा। अनित्यम, लो आकार वाला होगा तो अनित्य हो गया। कृतकम, लो कृतकम माने किसी न किसी ने बनाया होगा, अगर आकार है तो कोई ना कोई बनाने वाला होगा, तो महाराज जिसने बनाया होगा वो कोई अलग हो गया। लो अगर आपने ऐसा कहा ब्रह्म को तो इतनी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। आपने कहा कि शरीर महात्मा का छूटा और यहाँ से एक ज्योति निकली, हम टीवी में जैसे देखे थे ऐसे एक ज्योति निकली और उड़ते 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 वो पहुँच गई कहाँ? ब्रह्मलोक में। तो समझना आप फिर अभी उपनिषद को नहीं समझे, फिर आप किसी कल्पना में जी रहे हो, फिर पौराणिक दर्शन में हो। ब्रह्म ही लोक है, इसके पहले आया था ब्रह्म एव लोकः, ब्रह्म का लोक नहीं। कल शाम को याद है ना, ब्रह्म का लोक नहीं, ब्रह्म ही लोक, बस वो अपना ब्रह्म का स्वरूप है। वहाँ लिखा था ना ब्रह्म लोकेशु, उसी को विस्तार से समझाने के लिए इतना भाष्य है। ब्रह्म ही लोक है माने ज्ञानी कहीं जाता आता नहीं, यही मुक्त हो जाता है। हाँ समझे कि नहीं? जिस दिन आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे तो कहीं जाओगे नहीं, और अगर जाओगे अने जाओगे तो कोई ना कोई आकार वाला होगा तभी तो जाओगे, मूर्त होगा तभी तो जाओगे, सूक्ष्म शरीर होगा तभी सूक्ष्म शरीर है तो जाओगे, यही ना। और जाओगे फिर तो देश में जाओगे, फिर दुनिया भर का समस्या हो जाएगी। क्या हुआ? आप लोग तो जिंदगी भर ही सोचते थे ऐसा ऐसा यज्ञ वगैरह करो कि सीधे स्वर्ग ही है ना जाएं। तो अब ये देखो, अब तत्व वेदता, ये ब्रह्म ज्ञानी की अंतिम स्थिति का वर्णन है। हम लोग अभी खड़े हैं सीढ़ी पर, चौथी पायदान पर, पांचवी पायदान पर, और विचार चल रहा है यहाँ पर टॉप वाला। तो इसको अभी सुन लो, समझ लो, धीरे धीरे जब हम 10 बार इसी को पढ़ाएंगे तो पक्का हो जाता है। और फिर ये पक्का इतना हो जाता है कि संसार से मन हट करके अपने स्वरूप में फिर, हाँ बस यही, इसको भृंगी कीट न्याय के जैसे जब बार बार सुनते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे तो वह चीज चित्त में बैठ जाती है। अंतिम ना तो एवं विधम ब्रह्म भवितुमर्हति, ना तो एवं विधम, इस प्रकार से ब्रह्म भवितुमर्हति, ब्रह्म ऐसा नहीं है देश पर छिन्न, यहाँ से जाके वहाँ ब्रह्मलोक में जाना, और ब्रह्म ऐसा नहीं है जैसा कभी लोग कहें ब्रह्मलोक, ब्रह्मा का लोक, ऐसा सब नहीं है। अतः तत्प्राप्तिश्च नैव देश पर छिन्ना भवितुम युक्ता, इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति, जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई, तो प्राप्ति का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मत समझ लेना। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हमको किसी ने कोई वस्तु दिया तो हमने कहा, तो प्राप्ति हम कह देते हैं, लेकिन प्राप्ति का मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। अतः इसलिए तत्प्राप्ति, ये मंत्र में प्राप्ति शब्द रहा होगा, ते ब्रह्मलोकेशो परांत काले, ऐसा है ना,
परामृता। तो उसकी प्राप्ति जो बात आती है वो प्राप्ति का बात हुआ कि देश से परिच्छिन्न नहीं है, ना ये देश परिच्छिन्न है भक्ति युक्ता। तो प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आत्मा की प्राप्ति हो गई। मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं आपिचा, इसका मतलब यही है भैया, अविद्यादि संसार बंध अपनयनम एव मोक्षम इच्छति। अविद्या आदि से क्या? कामना कर्म, अविद्या कामना कर्म, यही संसार है। इससे संसार बंधन से, संसार की बंधन वही कौन? कर्ता भोक्ता की ग्रंथि। क्योंकि यादव जीव रूपी पक्षी, कर्ता भोक्ता, फिर सुखी और दुखी। ये संसार बंधन अपनयनम एव, अपनयनम ये संसार का बंधन छूट जा, अपनयन माने छूट जाना, इसी का नाम है मोक्ष। इसी की ज्ञानी इच्छा करता है। ब्रह्म विदो न तु कार्यभूतम, जो ब्रह्म वेत्ता है, ब्रह्मविदा इसी मोक्ष की चाह करता है। ब्रह्मविदा न तो कार्यभूतम, एक किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, कोई पैदा हुई चीज की इच्छा नहीं करता, वो तो साक्षात उसी तत्व को चाहता है। चलिए ये मंत्र का तो पूरा हुआ। किंचा मोक्ष काले, हाँ अब ये महाराज अभी विदेह मुक्ति का बात आया। अभी यहाँ तक जीवन मुक्ति का था, आगे अब विदेह मुक्ति का वर्णन है। हाँ, विदेह मुक्ति माने जैसे कोई ज्ञानी हो गया, तो उसने ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान, तो उसके अंदर का अविद्या मिट गई। अविद्या मिटी, मोह मिटा, शोक मिटा, अपने जीवन में इसी शरीर में रहते रहते आनंद में है। तो पहले लिखा था जीवन तेव, ऐसे लिखा था जीवित। तो जीवित रहते रहते ही उसके भीतर का अविद्या आदि मिट गई, स्वरूप में निष्ठ हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया। तो हम कहते हैं जीवन मुक्त, जीवित रहते रहते ही मुक्त हो गया। अब क्यों जिंदा है शरीर क्यों जिंदा है? उसका शरीर का प्रारब्ध, ये बार बार पढ़े हो, शरीर का प्रारब्ध है, इसलिए वो शरीर जीवित है। तो जब तक प्रारब्ध होगा तब तक उसका शरीर, ज्ञानी का भी शरीर रहेगा। ऐसा कभी मत समझ लेना कि ज्ञान होते ही ये निपट जाओ ये सब। अगर ऐसा किसी ने भी समझा कि जिस समय ज्ञान होवे अविद्या मिट जावे, तो अविद्या से बना हुआ शरीर भी मिट जाना चाहिए, अगर ऐसा समझोगे तो हमारी गुरु परंपरा कैसे चलेगी फिर? हाँ, इतना नहीं, दूसरे को नहीं। फिर जब भगवान शंकराचार्य जी को जिस क्षण ज्ञान हुआ उसी समय उनका शरीर चला जाता। हाँ, भगवान वेदव्यास जी को जिस समय बोध हुआ उसी समय उनका शरीर चला जाता। जिस समय किसी महापुरुष को ज्ञान होता है उसी समय शरीर चला जाता। तो आज आपके पास ये ब्रह्म विद्या होती ही नहीं। हाँ, कारण शरीर चूंकि अविद्या है तो कारण शरीर मिट गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर बना रहता है। हाँ, सूक्ष्म और स्थूल रहता है। तो अब जब इस स्थूल शरीर का सूक्ष्म, क्योंकि स्थूल शरीर को कहा था भोगायतन और सूक्ष्म शरीर का नाम था भोग साधन, जिसमें 19 पार्ट हैं, जिसमें 19 चीजें हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का जो संयोग था जिससे जीवन चल रहा था, इसका कारण था प्रारब्ध। इसका नाम दिया कि बिजली आपने बंद कर दिया, इस समय हम बटन तुरंत बंद कर दें, उसके बाद भी 1 मिनट तक पंखा क्यों चलता रहता है? बिजली तो बंद हो गई, उसके बाद भी 1 मिनट तक पंखा चल रहा है ना। हाँ, और कई बार टीवी वगैरह की लाइट देखो, बिजली बंद हो जाती तब भी थोड़ी देर तक वो लाल सी लाइट जलती रहती थोड़ी देर तक। हाँ, कुछ सेकंड। हाँ, वो क्यों चल रहा है? बिजली तो बंद हो गई, क्यों चल रहा है पंखा? हम कहेंगे उसकी गति के कारण, उसका एक गति है, उसका एक सिस्टम है। ऐसे शरीर प्रारब्ध के कारण ज्ञानी का चलता है। और जब प्रारब्ध समाप्त हो गया तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग होगा, अलग होगा। देखो, तो स्थूल शरीर यहीं रह जाएगा, ठीक है। और जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 19 अंग थे ना, तो 19 अंग से बनने वाला समझ लो इंजन। हम स्थूल शरीर को कहते हैं कार की बॉडी, और सूक्ष्म शरीर माने कार का इंजन। कितने पार्ट्स होते हैं?
सब पार्ट का नंबर होता है गाड़ी में, हर एक पार्ट्स का अलग अलग उनके यहाँ होता है। सब गाड़ी का ये वाला पार्ट सही है। जैसे मेरे ख्याल में अपनी अलमारी के भी सब पार्ट्स के अलग अलग होंगे नाम, है ना। 50 से ज़्यादा हैं पार्ट्स उसमें। उस दिन हमने देखा तो यहाँ पर वहाँ चूड़ी वाली दराज वाली अलग लाइन है जहाँ बनाई जा रही है, लाकर वाली प्लेट अलग बनाई, लाकर वाली प्लेट को जो है रोबोट जाके बिल्डिंग कर रहा है। तो देखो अलग अलग। तो सूक्ष्म शरीर में जितने पार्ट्स हैं वो क्या होंगे? इंजन। जैसे हमने गाड़ी को बेच दिया, अपना एक मोती ले गया कबाड़ी वाला, अब उसने देख लिया गाड़ी ठीक होने वाली नहीं, ये 15 साल भी हो गया पूरा, और गाड़ी अब दिल्ली वाले 15 साल की गाड़ी वाले, हाँ हाँ, डीजल 10 पेट्रोल 15, हाँ डीजल 10 पेट्रोल 15। अब ख़त्म गाड़ी तो क्या करोगे वो? हाँ बस गाड़ी को स्थूल उसका पार्ट अलग, और उसका जो है इंजन का जो फ्यूल इंजेक्टर है अलग, जो उसका क्या डायनोमीटर है अलग, जो उसका रेडिएटर है अलग, जो एसी का कंप्रेसर है बिल्कुल अलग, सब चीज़ें अलग अलग कर दिया आपने। अब वो गाड़ी खत्म। तो वैसे ही अब हमने उसका चेसिस नंबर मिटा दिया, इंजन नंबर मिटा दिया, सारे पार्ट्स अलग। अब गाड़ी वो कहाँ गई? नहीं, वो गाड़ी कहाँ है? वो कबाड़ी वाले ने सब अलग अलग कर डाला, और हो सकता है एक पहिया उसको बेच दिया, हो सकता है उसका दूसरा सिस्टम उसको बेच दिया, उसका हेडलाइट उसको बेच दिया। अब गाड़ी कहाँ गई? अगला श्लोक पढ़ लो, मंत्र। ये अब वो विदेह मुक्ति, जब ज्ञानी का शरीर छूटा तो सूक्ष्म शरीर सब अलग अलग, मतलब जो 19 चीज़ें थी पढ़ा था, 5 महाभूत के सत्वगुण से 5 ज्ञान इंद्रियां बनी थी, फिर सबके अलग अलग देवता भी थे, फिर 5 महाभूत के रजोगुण से 5 कर्मेंद्रियां 5 प्राण बने थे, सबके अलग अलग देवता भी थे। तो सब जो जहाँ का था वहाँ वहाँ चला गया। यही है, मतलब यही है। तो स्थूल शरीर तो यहीं रह गया, उसको आपने जमीन में दबा दिया या जल में बहा दिया, और सूक्ष्म शरीर सब अलग अलग पार्ट खत्म। इस बात को यहाँ से गता कला 15 प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्व एकी भवन्ति। गता कलाह, 16 कला वाला जो पुरुष था, इसकी सब कलाएं खत्म। आप सब 16 कला वाले हो, शाम को नाम सुना देंगे। 5-10 कला यहाँ लिखा है, 15 एक और जोड़ लेंगे जो प्रश्न उपनिषद में आया है, तो वहाँ 16 कला आया है। तो 15 कला वाला जो आपका था वो सब अपने अपने में चला गया। प्लास्टिक में चली गई, हाँ हाँ, सब खत्म। अच्छा, जो देवता थे, हर इंद्रियों के अपने अपने देवता, नेत्र के देवता अलग, कान के देवता अलग, जो देवता देवाश्च सर्वे, सब देवता अपने अपने असली वाले में वो भी चले गए। प्रतिदेवतासु, अपने मूल में चले गए। कर्माणि, जितने कर्म थे वो सब के सब भस्मीभूत हो गए। विज्ञानमयश्च आत्मा, इस पर बहुत विचार है इसी शब्द। विज्ञानमयश्च आत्मा, यहाँ आत्मा माने जीव, आत्मा माने जीव। अज्ञान के कारण जो जीव था, जिसके भीतर ज्ञान हो रहा था, जो चेतन था, लेकिन असल में वो जीव नहीं था बल्कि ब्रह्म ही था। तो इसलिए कहते हैं विज्ञानमय आत्मा। विज्ञानमय आत्मा माने जीवात्मा। जो जीवात्मा था, जो जीवात्मा पहले बना था, किस कारण से? अविद्या के कारण से। अविद्या मिट गई तो जीवात्मा ही वास्तव में परमात्मा स्वरूप हो गया।
तो विज्ञानमयश्च, इस पर आगे बहुत विस्तार में भाष्य है। तो विज्ञानमयश्च आत्मा, जो आत्मा ज्ञान के साथ जुड़ा, कहते हैं अब एक दर्शन में आता है कि आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान होता है। अभी भी विज्ञान में कोर्स कभी पढ़ा था शायद, आत्मानात्म विवेक में। तो आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यह ज्ञान जो है वो संयोगज मानते हैं वो लोग, वो ज्ञान को संयोगज मानते हैं, स्वरूप नहीं मानते। इस पर मतभेद है। ज्ञान संयोगज है, किसका? आत्मा और मन के संयोग से। और इसका दृष्टांत देते हैं गहरी निद्रा, सुषुप्ति। सुषुप्ति में जब आप सो गए तो कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मन का संयोग वहाँ पर नहीं है। और जैसे मन का संयोग होता है तो आपको सब याददाश्त आ जाती है। तो विज्ञानमयश्च आत्मा जो था वो परे अव्यये, वो कहाँ चला गया? उस परब्रह्म में। यानी जीवात्मा कहीं गया नहीं, बल्कि अपने ब्रह्म, अविद्या मिट गई तो परब्रह्म स्वरूप से एक हो गया। सर्व एक ही भवंत, सब एक ही एक बचा, अब कुछ दूसरा रहा है क्या? नहीं क्लियर हो रहा क्या? अरे भाष्य में हो जाएगा इस पर। 15 कलाएं चली गई सब अपनी अपनी जगह पे, जहाँ जहाँ उनकी प्रतिष्ठा थी वहीं वहीं अपनी अपनी जगह पे चली गई। देवा, सब देवता अपने अपने पुराने देवता में चले गए, यही ना, सब अपने अपने जो अपने मूल कारण में थे वहाँ चले गए। कर्माणि, सारे कर्म संचित आदि सब भस्म हो गया। और विज्ञानमयश्च आत्मा, जो आत्मा इस बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त कर रहा था, जो आत्मा इस बाह्य जगत को देख सुन रहा था, वह परमात्मा हो गया। अज्ञान के कारण वो कौन था? जीवात्मा बना हुआ था, जिसको हम वो दूसरा पक्षी कह रहे थे। लेकिन जब अविद्या मिट गई तब वो स्वरूप में चला गया। सब सर्व एक ही भवंती। भाष्य पढ़ें कि छोड़ें शाम को? समझ में आ गया है, भाष्य हो सकता है जल्दी समझ में आ जाए। सबको समझ में आ गया? इनको तो समझ में आ गया, मुझको तो अभी समझ में नहीं आया है। हाँ, किंचा मोक्ष काले या देह आरंभिका कलाः प्राणाद्याः ता स्वाम स्वाम प्रतिष्ठाम गताः स्वम स्वम कारणम गता भवन्ति इत्यर्थः। देखो, किंच, और क्या कहें? मोक्ष काले, जब इस शरीर के मोक्ष का समय आया, शरीर के छूटने का समय, किसका? ब्रह्मज्ञानी का। ब्रह्मज्ञानी का शरीर प्रारब्ध के कारण दिखता था, जब उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया तो अंतिम समय आया। तो देह आरंभिका कलाः, ये शरीर के इच्छाकार के बनने का जो मूल इसकी कलाएं थीं, मूल इसका हेतु था कौन? प्राण आदि, जिसके प्रारंभ में पहला प्राण है। तो 16 कलाएं या 15 कलाएं, जिसका पहला नाम होगा प्राण। प्राण आदि, प्राण आदि में है वो सब, वो सब स्वाम स्वाम प्रतिष्ठाम, अपनी अपनी प्रतिष्ठा में अपने अपने असली जगह पे, स्वाम स्वाम कारणम, जैसे आप लोग यहाँ से घर चले जाते हो रोज रोज, ऐसे ही वो अपने घर में गता भवंति, चले गए। प्रतिष्ठा इति द्वितीया बहुवचनम, यहाँ पर प्रतिष्ठा शब्द द्वितीया में है, इसको समझ लो बहुवचन में, क्योंकि बहुत सारी कलाएं हो गई ना, 15-16 हो गई ना, तो ये बहुवचन में इसको करके समझ लेना चाहिए। 5-10 संख्या का या अंत्य प्रश्न परिठिता प्रसिद्धा देवाश्च देहाश्रयश्च चक्षुरादिकरणस्था सर्वे प्रतिदेवतासु आदित्यादिषु गता भवन्ति इत्यर्थ। करें 5-10 संख्या का, 15 जो गिनती है, जो 15 गिनती है वो सब के सब 15, हाँ 15, या अंत्य प्रश्न परिपठिता, जो अंत्य माने प्रश्न उपनिषद के, देखो प्रश्न परिपठिता माने प्रश्न उपनिषद के अंतिम प्रश्न में, अंत्य है ना, तो प्रश्न उपनिषद में 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं।
तो उसके अंतिम प्रश्न में जो पूछा गया था कि 16 कला वाले पुरुष को जानते हो, वो हमको आप बताइए गुरुदेव, 16 कला वाला पुरुष कैसा है। तो उसका जितना था वो 16, यहाँ 15 कहा है, वही यहाँ पर समझ लो, इतने कह दिया है यहाँ पर। इसका मतलब ये माना जाता है कि पहले प्रश्न उपनिषद ठीक से पढ़ ले तब मुंडक पढ़े। ये भगवान भाष्यकार का मत है। नहीं तो भगवान भाष्यकार 16 नाम लिखने में कोई देर नहीं लगता, 15 था, हाँ लिख सकते थे। लेकिन वो विद्यार्थी ऐसे योग्य हैं कि उनको अभी प्रश्न उपनिषद पढ़ा है तो उनको सब याद है, हाँ याद है, तो फटाफट जो है वो जो प्रश्न उपनिषद में 6ठे प्रश्न में जो पढ़ाया गया था वही यहाँ पर समझ लो। प्रश्नोपनिषद का वहाँ पर 6 ऋषि, हाँ भारद्वाज, सुकेशा, गौतम, ये सब लोग जाते हैं वहाँ पर और 6 प्रश्न पूछते हैं। 6 ऋषि 6 प्रश्न पूछते हैं। वो भी अथर्ववेद का ही उपनिषद है। जैसे मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ये सब अथर्ववेदी उपनिषद है, तो वो भी अथर्ववेद का है। तो वहाँ पर ऐसा आया है। नाम सुनना है, बोल दूँ, 15 नाम बोल दूँ। प्राण आदि है ना, प्राण आदि सबसे पहला है ना, तो प्राण शुरू हुआ। प्राण वहाँ पर हिरण्यगर्भ को कहा गया समष्टि। प्राण, श्रद्धा, फिर ये 2 पहले हैं, प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक। 15 हो गए। गिंडा लगा, 15 हो गए। एक 16वां नाम, और नाम थोड़े दिन तक रह जाता है, इसीलिए यहाँ पर 15 कहा। हाँ, तो 15 चीजें अपने अपने सब में चली गई। हाँ, देवाश्च, अच्छा जितने देवता थे, देवाश्च जितने देवता थे कहाँ रहते थे? देह आश्रय चक्षु आदि कर्णस था। इस शरीर के भीतर जो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आती वहां बैठे थे। हाँ, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना वाला जहां बैठे थे सब, सर्वे प्रति देवतासु, सब अपने अपने असली देवता वाले में। कहाँ? आदित्यादिषु, जैसे नेत्र के देवता को हमने कहा नेत्र का देवता सूर्य है ना, तो ये नेत्र की शक्ति देने वाला सूर्य, ये कहाँ चला गया? अपना असली वाले सूर्य में। ऐसे आप 10 इंद्रियों, 4 अंतःकरण का समझ लो। सबके जो यहाँ यहाँ देवता छोटे छोटे जगह बना के बैठे थे सब चले गए। आदित्यासु गता भवन्ति इत्यर्थ। अब जो यहाँ तक ऊपर की पंक्ति का हो गया मंत्र का, मंत्र में ऊपर की पंक्ति का यहाँ तक अर्थ हो गया। वो जो नीचे की पंक्ति है कर्माणि विज्ञान मयश्च आत्मा, तो इसको हम लोग शाम को देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।